हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेस्क। तो राजस्थान ऊर्जा विभाग में जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों उसमें मैं जो पॉइंट नोटिफिकेशन से बताऊंगा, सिलेबस में जो बदलाव है एक एक चीज़ को भाई कौन सी कहाँ पर कितने कौन सी, जैसे मैथ की बात हो रही है, रीजनिंग हटाया नहीं हटा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे अपन। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि ये सब तक पहुँच गए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग कितने 2-3 साल से वेट कर रहे हैं, इतने दिन सिलेबस की टेंशन थी, अब सिलेबस में चेंज हुआ तो वैकेंसी कब तक आएगी, इन सब बातों को मैं डिटेल में बताऊंगा। और जो भी बात कहूँगा वो 100% सत्य के साथ कहेंगे, कि ऐसे नहीं कि कोई फेक न्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम नोटिफिकेशन को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ यहीं पर, या फिर वहाँ बात करें, यहीं पर बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों को डाउट है कि क्या 40% है, क्या 60% है, 60% आएगा तो क्या 40% टेक्निकल आएगा, ये सब बातें हैं। तो इसमें मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पर। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो मान लो अपने पास 200 नंबर का बता रहे हैं, ठीक है। अब 200 का अगर अपन 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन होगी, तो 80 क्वेश्चन का क्या आएगा, नॉन टेक आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 40% हो गया, ठीक है, 80 का आएगा, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो जीके आएगा ना, राजस्थान का जीके आएगा 60%, ठीक है। या फिर अपन कहें 40 में से कितना आएगा, 28% आएगा, ठीक है। तो राजस्थान का 60% आएगा, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि 80 है तो 80 × 60 कितना आएगा, 60% ही आएगा ना, जो टोटल है उसमें से अपन 100, तो कितना हो गया, 48 क्वेश्चन क्या आएंगे, राजस्थान जीके के आएंगे ओनली, ठीक है। किसी में 80 क्वेश्चन में से अब बच गए कितने, 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे, बाकी का जो नॉट टेक है वो, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से होगा। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है नोटिफिकेशन में। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों हमने ओपन कर लिया नोटिफिकेशन, कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से जब नोटिफिकेशन आ रहेगा तो, ठीक है। तो इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि जो चेंजेज हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं। देखो ये पांचों कंपनियों द्वारा ही जारी की जाएगी अभी भी जो है। मैं इसमें सिलेबस की बात करूंगा, इसमें जो रिक्रूटमेंट आएगी, जूनियर इंजीनियर की आएगी, जूनियर केमिस्ट की आएगी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इन स्टेट पावर ऑफ राजस्थान, ये सब वैकेंसी आएगी, ठीक है। और उत्पादन, इसका क्या नोडल सेंटर होता है, तो उत्पादन से ही जहाँ तक अब की बार ये करवाया जाएगा, इसको आईबीपीएस तो नहीं करवाने देंगे, चाहे अपन कुछ भी हो जाए, ठीक है। आईबीपीएस को तो नहीं करवाने देंगे, नोडल सेंटर करवा सकता है या फिर कोई और एजेंसी करवाएगी। तो दोस्तों इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी है, लगभग जो पहले आया था गजट, उसमें 1571 पोस्ट थी, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार सिलेबस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे होंगे कि क्या बना रहा है वीडियो। जो मैं बना रहा हूँ रियल में सही है, ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसे में स्टार्ट हो गया कि टाइम पास करने के लिए या फिर अपना चैनल चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको देखो सिलेबस की बात करूँगा। कंफर्म है कि जो मैं बताऊंगा उसको सीरियसली सुनना है, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा और नॉन टेक का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। ये देखो मुझे मिल जाए एक बार, या आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कि जिस चीज़ को चाहिए मुझे ज़रूर बता देना। एक बार कमेंट करके जितने भी बंदे हो वो मुझे बताना कि मैंने जो बताया वो सही है। देखो अब आ गया अपना सिलेबस एवं पैटर्न, ठीक है। ये जो मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ, ये 2018 वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन जो बदलाव हुए उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, ओनली थोड़ा सा, बाकी सब वो का वो है। अब बात करेंगे इसमें सिलेबस की, ठीक है। पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो सब छोड़िए। अब देखिए जूनियर इंजीनियर अपने वाला फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या 60% वेटेज पहले भी था पार्ट ए में, और 60% वेटेज अब भी है पार्ट पार्ट ए और बी। उसमें आया था, आपने न्यूज़ देखी होगी, पार्ट ए और बी का सिस्टम ये है, सेम टू सेम उसमें ये लाइन लिखी हुई आएगी, देखना। तो इसमें क्या होगा, जो टेक्निकल का है उसमें आपको पूरा डिटेल नहीं दिया जाएगा, कौन कौन से सिलेबस आएंगे क्या आएंगे। द स्टैंडर्ड एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ द लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो जो भी डिसिप्लिन में आपने बीटेक में जितने भी पढ़े हैं, चाहे एक सेमेस्टर में भी आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन जो भी आपकी टेक्निकल से हैं वो सब आएंगे डिसिप्लिन से। जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वालों की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वालों जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, ईएमआई हो गया, ठीक है। और तो जो भी बेसिक
सब्जेक्ट को, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक, इनको छोड़ के जैसे कि हम बात करें कंट्रोल सिस्टम भी आएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, डिजिटल के भी आएंगे, तो सबके मिला के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि उनमें से थोड़ा वेटेज कम हो जाता है उनका, लेकिन सब कुछ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात चल रही है इसकी जो न्यूज़ में पार्ट बी, कि सर पार्ट बी में क्या आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं पार्ट ए में। देखो जो हमारे पास न्यूज़ आई उसमें अपने को क्या हुआ, ये पहला वाला टॉपिक नहीं आया, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी नहीं आई, ठीक है। ये नहीं आई थी, आपने अच्छे से देखा होगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि सर मैथमेटिक्स तो आएगी लेकिन आएगी कौन सी, ठीक है। अब इसमें देखिए मैथमेटिक्स वाले सेकंड में मैथमेटिक्स 12th लेवल वाली, ठीक है। तो जहाँ तक है 99% 12th लेवल की ही मैथ आएगी, ना कि एप्टीट्यूड वाली मैथ आएगी। फिर देखो क्या होता है, आपका लक हुआ तो 12th लेवल एप्टीट्यूड भी आ सकता है, जिसकी आप काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैथ वाला लेवल तो बहुत पुराना होगा, ठीक। तो इस हिसाब से एप्टीट्यूड होता है ना, वो अच्छा होता है, उससे मेंटेबिलिटी चेक करने का अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट हम बात करें जीके और एवरीडे साइंस, ये सेम टू सेम है, आपने देखा होगा, ठीक है। 48 क्वेश्चन के अलावा यही आएंगे, यानी कि जो 32 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं उनमें क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग वाला टॉपिक हटा दिया, मैथ आएगी, सेकंड नंबर पर जीके एवरीडे साइंस आ जाएगा, जन हिंदी जनरल आएगी, और अभी भी इंग्लिश आएगी, ठीक है। एक इसमें करंट अफेयर का और जोड़ दीजिए। अब इस तरीके से क्वेश्चन डिवाइड होंगे, ठीक है। 4 पार्टी हुए ना, एक राजस्थान का छोड़ दिए तो 32 नंबर में ये आएंगे। अब 32 नंबर की अगर बात करें तो एक अगर किसी भी एवरेज सेम टू सेम एवरेज लेते हैं, तो मैं करना चाहूँगा कि किसी, जैसे मैथ से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस से भी 7-8 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से भी 7-8, इंग्लिश से भी 7-8 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से बनेगा अच्छे से। और बच्चे जो अपन 48 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वो उनसे आ जाएंगे, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से 5 से या 6-7 का रेशियो चलता रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें पूरी डिटेल से आपको बताया। अब देखिए जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस में इसमें क्या है, करंट इवेंट इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ स्टेट्स, जनरल में ये का सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस में ही करंट को इंक्लूड करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट पर्सन्स प्लेसेज इन रिसेंट न्यूज गेम्स स्पोर्ट्स साइंस इंडिया हिस्ट्री ज्योग्राफी इटीसी विद ए स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। तो इसमें ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। बात करें इंडिया और नेशनल का भी आ सकता है, इंटरनेशनल लेवल का मतलब जो भी संसार का आप कहते हैं वो भी आ सकता है। हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज आएगी 10th लेवल की, और इंग्लिश की बात करें वो भी 10th लेवल का आएगा। तो दोस्तों मैंने जो नॉन टेक का पेपर है उसको एक डिटेल से बताया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये चारों टॉपिक सेम टू सेम आएंगे। चेंज होगा किसमें, एक तो राजस्थान जीके लिखा हुआ आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। नॉन टेक वाले पार्ट में आपके 80 नंबर के ये चीज़ें हैं। और टेक्निकल में मैंने आपको बताया, आपकी जो आपने बीटेक में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, चाहे वो आपके स्ट्रीम के हो या नहीं हो, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिकल की बात की, मैकेनिकल की हुई, ठीक है। तो उनमें जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, चाहे कम पढ़े हो ज़्यादा, उनमें से सब में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ये नहीं, इसमें पूरा डिटेल में नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट में, जैसे अभी RSMSB का आया था तो उसमें पूरी डिटेल में आया था कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा क्या नहीं का। तो उस तरीके से ये नहीं देता है एनर्जी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, ठीक है, मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। अब इसमें देखो इसी तरह का सेम टू सेम आएगा, 900 या 1000 रुपये की समथिंग आपकी फ़ीस रखी जाएगी इसकी, ठीक है। पिछली बार भी इतनी थी, वो सेम टू सेम आएगी कहानी, ठीक है। पिछली बार अगर बात करें वैकेंसीज की तो काफ़ी, जैसे अपन कंपेरिजन करें पहले और अभी में, तो JVNL अपन जूनियर इंजीनियर की बातें कर ले, JVNL से काफ़ी अच्छी पोस्ट थी पिछली बार, अब की बार उत्पादन से है शायद अच्छी पोस्ट है। अब हम बात करते देखो जूनियर इंजीनियर की पहले कितनी थी और अब कितनी वैकेंसी आ रही है। ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। पिछली बार टोटल वैकेंसी थी 693, अब की बार 800 कुछ पोस्ट है, ठीक है। जेई की अच्छी पोस्टें हैं। पिछली बार जयपुर विद्युत वितरण से काफ़ी थी, तो यहाँ की कट ऑफ कम गई थी। बात करें EVNL की, तो यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी JVNL से, क्योंकि यहाँ पोस्ट भी कम थे, कैंडिडेट भी अच्छे थे, प्लस पेपर भी थोड़ा लेवल अच्छा था यहाँ का। जोधपुर की इस तरीके से था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ए की पोस्ट, अब की बार तो 23-24 ही यार, बहुत ही कम पोस्ट हैं, ना के बराबर पोस्ट हैं। अब बात करते हैं और वैकेंसी, जैसे कंट्रोलर और इंस्ट्रूमेंट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 58 पोस्ट थी पिछली बार,
जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में 12 पोस्टें थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जूनियर केमिस्ट की 20 पोस्ट थी, अब की बार ज़्यादा है। तो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 296 पोस्ट थी पिछली बार, तो अब की बार भी काफ़ी वैकेंसी आएगी इसकी। तो दोस्तों ये वीडियो था जिसमें कि क्योंकि ये जेई का है, जेई की जो आप देख सकते हो इनको L10 जूनियर इंजीनियर को L10 लेवल का मिलता है 23,700, जूनियर केमिस्ट को भी ये मिलता है, जबकि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट को L8 लेवल का जो करस्पॉन्डिंग इनको पे मिलता है वो मिलता है, ठीक है। तो आपका जैसे वो 2 साल का पीरियड खत्म होगा उसके बाद आपकी अच्छी सैलरी हो जाएगी। ये फिक्स टेन्योर में 23,700, जैसे ही वो खत्म होगा 23,800 रुपये आपके बेसिक पे लेवल आ जाएगा। इसमें इंक्लूड कर देते हैं भत्ते वत्ते सब कुछ, तो इन हैंड आपके पास लगभग 40K यानी 40,000 के समथिंग सैलरी आ जाती है पर मंथ आफ्टर 2 साल के बाद, ठीक है। तो डिटेल में मैंने बता दिया, अगर और कुछ डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 99% ओनली बीटेक एलिजिबल रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। आपको और कुछ भी डिटेल चाहिए तो प्लीज़ एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी पे आपको चाहिए क्या है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।